यह कहानी है एक छोटे से गांव नयनपुर की। यह एक सुरम्य और शांत प्राकृतिक परिवेश में बसा हुआ था, जहां हर ओर हरियाली छाई रहती थी। गांव के चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पेड़ और खेतों की लहलहाती फसलें इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थीं। उस गांव में हरिराम नामक गरीब किसान रहता था, जिसके खेत उसकी आलसी प्रवृत्ति के कारण बंजर हो गए थे। उसकी आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उठ जाओ महाराज। हाय राम, आज बहुत देर हो गई। ये मीरा भी ठीक से सोने नहीं देती। चलो आज कुछ काम करता हूं खेतों में जाके। हुश, बहुत थक गया हूं। चलो जाकर सोता हूं अभी थोड़ा। बम्बा रे बम्बा, क्या होगा इस आदमी का? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तभी उनके घर पड़ोस के गजू काका आते हैं और कहते हैं, अरे मीरा, हरिराम जल्दी चलो, अयोध्या से एक बड़े संत आए हैं। सत्संग थोड़ी ही देर में शुरू होगा। रामू ने सोचा कि शायद संत उसकी समस्याओं का कोई हल निकाल सकते हैं। उन दोनों ने ही सत्संग में जाने का निर्णय लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका अर्थ है कि बिना सत्संग व्यक्ति के भीतर विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है तथा बिना राम कृपा के यह संभव नहीं है। राम कृपा का महात्म्य भी अनंत है। हरिराम ने संत से कहा कि उसे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए। वह अपनी गरीबी से तंग आ गया है। उसने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया और संत से पूछा कि किस प्रकार वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सुनो हरिराम, जीवन में सुधार और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और धैर्य आवश्यक हैं। सच्ची मेहनत और समर्पण किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रयासों में निरंतर रहे और हार न माने। संत ने हरिराम का मनोबल बढ़ाने के लिए एक विभूति दी और मेहनत करने का निर्देश दिया। आज हरिराम मीरा के पहले ही जाग उठा। संत के उपदेश को सुनने के बाद हरिराम में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। हरिराम ने खेतों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह रोजाना खेतों में पानी देने, खरपतवार हटाने और मिट्टी की स्थिति जांचने में समय देने लगा। कुछ दिन बीतते गए और हरिराम की मेहनत रंग लाई। हरिराम की कड़ी मेहनत और निरंतरता ने उसके खेतों को हरा भरा कर दिया। बीजों से उगे पौधे स्वस्थ और मजबूत थे। इसके परिणाम स्वरूप हरिराम की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इस अनुभव से हरिराम ने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत अनिवार्य है। उसने महसूस किया कि संत की शिक्षाएं उसके जीवन को बदलने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और उसने आलस्य को त्याग कर सक्रिय और उत्पादक जीवन शैली अपनाई।